नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज की पहली और बड़ी खबर, नीट यूजी का सिटी सेंटर वाइज रिजल्ट जारी। जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई वहां टॉपर नहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम का सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किया है। इसमें कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई है। गुजरात के गोधरा और झारखंड के हजारीबाग के सेंटर्स से कोई भी कैंडिडेट टॉपर नहीं है। दोनों जगहों से पेपर लीक की बात सामने आई थी। गोधरा के जय जलराम स्कूल के सेंटर से सिर्फ 2 स्टूडेंट ने 600 नंबर स्कोर किए हैं। पेपर लीक मामले में इसी स्कूल के चेयरमैन दीक्षित पटेल को सीबीआई ने 30 जून को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने की 3 और गिरफ्तारियां की। सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में कथित मास्टरमाइंड शशिकांत पासवान समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शशिकांत एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक ग्रेजुएट है। इसके अलावा 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। यूपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा। पिछले साल अध्यक्ष बने थे, 5 साल का कार्यकाल बाकी था। मनोज सोनी 2017 में यूपीएससी के मेंबर के तौर पर जुड़े थे। मनोज 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बने थे। उस समय उनकी उम्र 40 साल थी। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। मनोज का कहना है कि वह सामाजिक और धार्मिक कामों पर ध्यान देंगे। मनोज का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। वह 16 मई 2023 को यूपीएससी के चेयरमैन बने थे। उनका कार्यकाल मई 2029 तक था। कांग्रेस ने कहा, विवादों के बीच पद से हटाया गया। कांग्रेस लीडर और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा, मनोज को यूपीएससी से जुड़े विवादों के बीच पद से हटाया गया है। 2014 से अब तक लगातार संवैधानिक बॉडी की शुचिता बुरी तरह प्रभावित हुई है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। हरियाणा में चुनाव से पहले एएपी की 5 गारंटी। 24 घंटे फ्री बिजली, हर महिला को 1,000 रुपए। सुनीता केजरीवाल ने पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अरविंद केजरीवाल की गारंटियां लॉन्च की। आम आदमी पार्टी एएपी चीफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के लिए 5 गारंटियों का ऐलान किया। इसमें 24 घंटे फ्री घरेलू बिजली, फ्री इलाज, मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए और हर युवा को रोजगार देना शामिल है। हालांकि एएपी ने पंजाब में भी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। जज साहब, नाइंसाफी हो रही है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां ने कोर्ट में क्यों कहा ऐसा? बोली, जेल में समय पर बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी से ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर मुसीबत में है। इसी सिलसिले में कल यानी शनिवार को मनोरमा खेड़कर को कोर्ट ले जाया गया। इस बार उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे जेल में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर केस में लगातार खुलासा हो रहा है। मुल्शी तालुका में किसानों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश और बंदूक की नोक पर जान से मारने की धमकी से पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर मुसीबत में है। इस बीच पुलिस ने मांग की थी कि मनोरमा खेड़कर की हिरासत बढ़ाई जाए, क्योंकि मनोरमा खेड़कर मामले में अभी और जांच की जानी है। इसी सिलसिले में कल यानी शनिवार को मनोरमा खेड़कर को कोर्ट ले जाया गया। इस बार उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे जेल में उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। इजरायल ने हूती से वसूली खून की कीमत। यमन में किया पहला एयर स्ट्राइक। आग का गोला बने ठिकाने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव में घातक ड्रोन हमला किया। इसके जवाब में इजरायली लड़ाकू विमानों ने हूती के कब्जे वाले यमनी बंदरगाह होदेदा में हमला किया। इसमें हमले में वहां के तेल भंडार में आग लग गई और 3 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। कप्तानी छीने जाने के बाद पहली बार बोले हार्दिक पांड्या, मैं ये बिल्कुल नहीं जानता था कि फिटनेस। हार्दिक ने एक कार्यक्रम में बताया, मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि फिटनेस की वजह से मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन मैं बस ये बात महसूस करता हूँ कि हमेशा यही हर चीज़ में नंबर 1 बनना चाहता था। इस एक आदत की वजह से मैं जब युवा था तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करता था। मैं अपनी हद को हमेशा ही बढ़ा रहता था, काफ़ी ज़्यादा दौड़ लगाया करता था। इसी वजह से मेरा जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे पर रवाना होने वाली है। इस दौरे पर टी20 और वनडे सीरीज खेली जाएगी।
चयनकर्ताओं ने जो टीम चुनी है, इसमें हार्दिक पांड्या की जगह पर सूर्य कुमार को टी20 का कप्तान बनाया गया। इस खबर के सामने आने के बाद से ही हर किसी को ऑलराउंडर हार्दिक की प्रतिक्रिया का इंतजार था। उन्होंने अपनी फिटनेस और बाकी चीजों को लेकर बात की। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बारिश का रेड अलर्ट। जाने अपने शहर का मौसम। मौसम विभाग ने पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र के उत्तरी भागों के लिए रेड अलर्ट, मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट और उत्तर भारत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो प्रभावी रहेगा। सौराष्ट्र में पोरबंदर, द्वारका और गिर सोमनाथ में आज बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। रियलमी की समर सेल। खूब सस्ते दाम पर मिल रहे हैं ये 6 तगड़े फोन। ऑफर देख लग गई है लंबी लाइन। अगर आप पुराने फोन से परेशान हो गए हैं और नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए कंपनी ने खास ऑफर का ऐलान किया है। कंपनी के लेटेस्ट ऑफर के तहत कई पॉपुलर फोन को सस्ते में खरीदा जा सकता है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। यूपी के अमरोहा में तेज धमाके के बाद पलटी मालगाड़ी, 10 डिब्बे हुए डिरेल, कई ट्रेनें प्रभावित। यूपी के अमरोहा में मुरादाबाद से दिल्ली आ रही मालगाड़ी कल्याणपुरा के पास पलट गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल रेलवे ट्रैक को ठीक किया जा रहा है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। क्या यूपी भाजपा में मची कलह का होगा अंत? उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार और संगठन के बीच दरार साफ दिख रही है। संगठन को बड़ा बताकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सरकार के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य भी सरकार का हिस्सा है। इन सब के बीच कार्यकर्ता और नेताओं के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ 27 जुलाई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम जाने वाले हैं। इस बैठक को लेकर उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेताओं से हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें और आप कौन से राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही डेली न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। धन्यवाद।